हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्सेट जो है हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 70 टू 80 डेज़ का ही टाइम बचा है हमारे पास और इसके बाद हमें नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ना ये दिक्कत आ रही है कि सर जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, या हम जो प्रीवियस हमने काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दे लिए हैं कि सर हम नेगेटिव मार्क्स को कम नहीं कर पाते हैं, कि जो हमारे नेगेटिव मार्क्स हैं ना, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है उसके अंदर सही करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और कटने पे 1/3 मार्क्स डिवाइड हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव मार्क्स डिडक्शन है। और ये आपके पॉजिटिव मार्क्स में से डिडक्ट हो जाता है। किस में से डिडक्ट हो जाता है? पॉजिटिव मार्क्स में से। तो हमें किस तरीके से इसको फेस करना है, जो हमारी ये सिनेरियो है, हमें किस तरीके से इस चीज़ को फेस करना है, उस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहला हमारा ये डिस्कशन इस चीज़ पे हो जाएगा कि हम किस तरीके से नेगेटिव मार्क्स को अटेम्प्ट करें, नेगेटिव मार्क्स को कम करें। कि जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि 200 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, और हमारे पास टाइम कितना होता है? 180 मिनट्स का टाइम होता है हमारे पास क्वेश्चन पेपर को करने के लिए नॉर्सेट का। ठीक है? मतलब आप देखोगे तो 1 मिनट से भी बहुत कम का टाइम होता है, 1 मिनट से भी हमारे पास बहुत कम का टाइम होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एक तो हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? प्रैक्टिस हमें इस चीज़ की करनी है कि हमें 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है, जो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ। हमें 3 घंटे सिटिंग लगानी ही है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके अंदर हमने, चाहे हम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें, मिनिमम हमें 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो अपने अंदर डालनी है, कि हम 3 आवर्स के अंदर 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हमें आदत लग जाए। सबसे पहली बात, इससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला बेनिफिट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक तो हमारा हैबिचुअल हो जाएंगे कि हम पेपर में बैठेंगे तो हमें ये नहीं लग रहा होगा, और वो भी हम टाइम बांध के करते हैं 10 AM से लेके 1 PM के बीच में, तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट। एक तो हम टाइम हमारा बंध जाएगा। टाइम बंधने से क्या होगा हमारा, कि जो हमारा टाइम बंध जाएगा ना, तो इससे हमारा फिक्स हो जाएगा कि हमें नॉर्सेट के टाइम भी उससे देना है। हमारा मेंटली हम प्रिपेयर हो जाएंगे, हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि यस, अब हम 3 घंटे बैठने के लिए तैयार है। दूसरा क्या होगा, हमें ये चीज़ पता चलती चली जाएगी कि क्वेश्चंस का जो है ना, कि हार्ड क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, मीडियम क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, और इजी क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। हमें ये लेवल पता चल जाएगा, जो कि हमें जब हम पेपर दे रहे होते हैं हमें नहीं पता चल पाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि हार्ड क्वेश्चन कौन सा है। मतलब जो नॉर्सेट है, जब मैं 12th करता था तो हमारे एक सर बोलते थे कि जब हमें कंपटीशन निकालना है ना कोई, तो हमारे पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है या जिससे हमें एडमिशन मिल रहा है, वो जो एग्जामिनेशन होता है वो रिजेक्शन प्रोसेस होता है। रिजेक्शन, कि हम कितने क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर पा रहे हैं, जहाँ पे खासकर नेगेटिव मार्किंग हो। जितने क्वेश्चंस को हम रिजेक्ट कर जाते हैं, हमारे उतने ही नेगेटिव मार्किंग कम हो जाते हैं। क्यों? ये चीज़ है। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करेंगे, उतने ही हमारे नेगेटिव मार्क कम हो जाएंगे, और अगर हमारे नेगेटिव मार्क कम हो गए तो हमारे पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, और पॉजिटिव बढ़ जाएंगे तो हमारी रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ का फ़र्क होता है, और हमारा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन 3 घंटे अटेम्प्ट करने से क्या होगा? माइंडसेट सेट होगा, हमारी रेगुलर आदत हो जाएगी। और एक बार किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो हम बहुत ईजिली, जैसे कहते हैं कि 21 दिन, कि हमें अगर हम कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें हैबिचुअल हो जाती है, फिर हम उस चीज़ को बहुत ईजिली कर पाते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। उसी तरीके से हमें, हमारे पास तो अभी 60 डेज़ है, अगर हमने 60 डेज़ 3 घंटे सेट लगाने की आदत डाल दी, तो ये क्या होगा, हमें ये चीज़ की आदत डाल जाएगी, हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि हार्ड क्वेश्चन कौन से हैं, मीडियम क्वेश्चन कौन से हैं, और ईजी क्वेश्चन कौन से हैं। अब हमें इसको करना कैसे? हम प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं, मॉक टेस्ट उठा सकते हैं, अलग अलग जो टेस्ट सीरीज आपने किसी की ज्वाइन कर रखी हो तो आप वो उठा सकते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अब आपसे क्या करना है? बैठना है। बैठने के बाद आपको पेपर सॉल्व करने की टेक्निक होनी चाहिए। वो टेक्निक क्या होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए, मैं वो बताता हूँ। वो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि आपको पेपर को डिवाइड करना है 3 सेक्शंस के अंदर। अब आप कहोगे सर कि पेपर में तो एक ही सेक्शन आता है, एक नर्सिंग का आता है, एक जनरल अवेयरनेस का आता है, वो तो आते हैं। उसके अलावा हमें नर्सिंग की सेक्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। एक करना है फर्स्ट अटैम्प्ट, हमें 3 अटैम्प्ट देने हैं। सेक्शन डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे 3 अटैम्प्ट देने हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट डालना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और थर्ड अटैम्प्ट फाइनल अटैम्प्ट होगा, इसके अंदर हमारे सारे हो जाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर हमें वो क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं जो हम एक बार हमने क्वेश्चन को रीड आउट किया क्वेश्चन को, ठीक है, और उसका आंसर हमें ABCD हमें पता है। अच्छा, इसका आंसर A होगा, अच्छा इसका आंसर B होगा, अच्छा इसका आंसर C होगा। एक बार में आप देखोगे, जब आप इस तरीके से करने लगोगे ना, सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, मतलब सोचना नहीं है, दिमाग पे सोचने का जोर नहीं डालना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। उस क्वेश्चन को पढ़ना है, और उससे हमें ये याद हो जाना चाहिए कि अच्छा मैंने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी, इसका जो करेक्ट आंसर था वो A है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो B है या C है। हमें उस चीज़ को उस तरीके से सॉल्व करना है। ये एक इस तरीके से सॉल्व करना है। आज जैसे ही आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाएगा, और आप देखोगे आपके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस, 200 में से 100 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो एक राउंड में सॉल्व हो जाएंगे, एक राउंड में। अब बच जाए हमारे पास अगले 100 क्वेश्चन। उस अगले क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस होते हैं मीडियम, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, जो आपने एक बार में कर लिए, ये होते हैं इजी क्वेश्चंस। ये होते हैं इजी क्वेश्चंस। आपको भी पता है जब पेपर बनता है तो पेपर के अंदर 3 भाग में डिवाइड किया जाता है।
ईजी सेक्शन, मीडियम सेक्शन और हार्ड सेक्शंस। और इन्हीं हार्ड में आ जाते हैं और इन्हीं मीडियम में आ जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। हार्ड में तो हार्ड है ही, और ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि एक अगर एवरेज बच्चा जिसके अंदर मार खा जाता है, अगर वही एवरेज बच्चा इन ट्रिकी क्वेश्चंस को कर लेता है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को कर लेता है, उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। अब आपने क्या किया, एक अटेम्प्ट दिया, अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपने वही क्वेश्चंस करे हैं जिसके अंदर आपको श्योरिटी है। मतलब 100 क्वेश्चंस के अंदर से अब आप बोलोगे कि आपके नेगेटिव होने के चांसेस कितने हैं क्वेश्चंस के, तो वो मैं बोलूँगा मुश्किल से मुश्किल 5 क्वेश्चंस नेगेटिव होंगे आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस। वो भी हार्ड एंड फास्ट बोल रहा हूँ, वो जो ऐसा होगा कि हाँ भाई मतलब बिल्कुल श्योर था, लेकिन वो क्वेश्चन किसी तरीके से वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, या समझ भी आया तो मेरे को तो श्योर था यही आंसर होगा, लेकिन वो क्वेश्चंस को मैं उस टाइम समझ नहीं पाया, दिमाग से निकल गया, कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है। अदरवाइज ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपका एक भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल श्योर हो। आपको एक बार जो क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर पता चल जाए कि इसका सही आंसर ये है, वो क्वेश्चंस के अंदर तो गलत हो ही नहीं सकता। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि उस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो गलत होगा। अब हमें आना है सेकंड अटैम्प्ट डालना है। सेकंड अटैम्प्ट के अंदर हमें ऑलरेडी हमारे 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन बचे हैं। अब हमें अपने मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसके अंदर हमें थोड़ा कम दिमाग लगाना है। मतलब कम दिमाग लगाने का मतलब है जिसके अंदर हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, जिसके अंदर हमें, आपको पता है कि टाइम बहुत कम है, तो जिसके अंदर हमें थोड़ा कम, मतलब हमें कि एक क्वेश्चन को सोचने के लिए अब हमें 40 टू 45 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, उन क्वेश्चंस को अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस होते हैं जो आप 10-10 सेकंड में सॉल्व करते हुए चले गए फटाफट, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे और आप देखोगे अच्छा राइट आंसर कौन सा है, 10 से 20 सेकंड में हो जाएंगे। अब हमें उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाना है जो 40 टू 45 क्वेश्चंस के अंदर है सेकंड अटेम्प्ट। और आप जब देखोगे ना, तो आप मोस्ट प्रोबेबली, मैं बता रहा हूँ 50 इसमें से जो सेकंड अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जो मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, वो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं। उन 50 में से आप देखोगे जब ये सेकंड अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, इसके अंदर आप थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा दिमाग लगा के, अच्छा ये चीज़ यहाँ से पढ़ी थी, ये चीज़ यहाँ होगा, इसको सॉल्व करके कि इस तरीके से हो जाएगा, आप ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। 35 क्वेश्चन बता रहा हूँ। और इस 35 क्वेश्चंस के अंदर से भी जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि आप इन्हें सोच के कर रहे हो, इनके अंदर से जो नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कुछ रहेगी 3 से 4 क्वेश्चन की। 3 से 4 क्वेश्चन नेगेटिव होंगे, बहुत मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन से नेगेटिव होंगे। और वो भी आपको करना नहीं है कि जब तक आप इसके अंदर श्योर ना हो। पहली चीज़ तो इसको याद है, जैसे आप यहाँ पे श्योर थे ना और कर रहे थे तब जाके निकल रहे थे, तो इसके अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट रखना, आपको छोड़ देना, फ्लैग कर देना कि ठीक है बाद में देखूंगा, ये मेरे हार्ड कैटेगरी के अंदर आ जाता है क्वेश्चन जो मेरे। ठीक है, आपको करना नहीं है, उसको अटैम्प्ट ही नहीं करना है, अटैम्प्ट ही नहीं करना है आपको। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं अगले 50 क्वेश्चन। अब हमारे पास ऐसे बच जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से बच जाएंगे। अब हमें थर्ड अटैम्प्ट में उनको करना है, और इन्हें हमें सोचने के लिए हमें 1 मिनट का टाइम लग सकता है प्रॉपर। अब उन्होंने बहुत अच्छे से सोचना है, देखना है कि अच्छा कहाँ गलती हो रही है। और आप देखोगे कि इन 50 में से भी जो थे, जब आप सोच समझ के करने जाओगे क्वेश्चंस को, तो आप इसके अंदर से भी आप देखोगे 20 क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट कर ही लोगे ईजिली, क्योंकि 1 मिनट का टाइम लगा रहे हो, आप सोच रहे हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो जब आप इसको अटैम्प्ट करोगे तो आप आराम से उन 20 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लोगे बहुत ईजिली, बहुत ईजिली 20 अटैम्प्ट क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, अब और इसके अंदर से जबकि आप इतना सोच के कर रहे हो, क्वेश्चंस हार्ड हैं, तो आप खुद ही श्योर नहीं होगे। आपको भी लगेगा कि अगर मैं इसके अंदर क्वेश्चन करने गया तो या तो गलत हो जाएंगे मेरे, या सही होंगे, दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो गलत हो, तो आप उसको करोगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी जरूरी है। तो इसके अंदर से तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी मैं मान ही लेता हूँ कि बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे गलत होने, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन से हम ऑलरेडी 1 मिनट उन पर पूरा खर्च कर रहे हैं सोचने के लिए। उसके बाद या तो हमें वो क्वेश्चन पता ही होगा कि आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि यस यही सही होगा, और या तो हमें आएगा ही नहीं। अब इन जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, इसके अंदर से हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए, 100 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, ये टोटल मिला के हमारे पास हो गए 155 क्वेश्चंस। हमारे पास नेगेटिव कितने हुए, मान लेना 10 नेगेटिव हो गए, इससे ज़्यादा नेगेटिव होंगे नहीं। अगर हम इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट देके, और थर्ड में थोड़ा, सेकंड में थोड़ा टाइम लगा के सोच के, थर्ड में थोड़ा और टाइम लगा के सोच के अगर हम करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं, तो हमारे पास सही कितने हुए अटैम्प्ट, हमने सही कितने करे, मतलब हमारे पास टोटल मार्क्स कितने आ गए 145। इसमें से अगर हम 10 काटेंगे, 1/3 कर देंगे हम 10 क्वेश्चन का, क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। तो आप 1/3 करके देख लो, 10 क्वेश्चन का 1/3 करेंगे तो कितना होगा 3 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। तो हमारे पास अभी भी हम कितने हो गए 141 क्वेश्चन, बिल्कुल हमारे मतलब 141 मार्क्स आएंगे, और आपको कोई नहीं रोक सकता है अगर इतने आ गए आपका सिलेक्शन से। आपको 100 एंड 200% कॉलेज अलॉट हो जाएगा एम्स, और आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, अब क्या है इन क्वेश्चन, ये तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी वाले चांस। अब इसके अंदर से मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इसके अंदर बिल्कुल 35 से 35 भी सही हो जाएंगे, और इन 20 क्वेश्चंस उसके बाद हमारे पास थोड़ा टाइम रह जाएगा। ठीक है, अब इन जो 20 क्वेश्चंस हमने हार्ड करे हैं, इसके अंदर जो अब हमारे पास बच कितने गए, अब हमारे पास कितने बच गए, हमने 145 अटेम्प्ट कर लिया, हमारे पास 45 क्वेश्चंस बच गए बस।
45 क्वेश्चंस ही बच गए ना हमारे पास। उन 45 क्वेश्चंस में से जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल जाएंगे जो बहुत ही, इसके अंदर से मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट आपके 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको छोड़ना ही होगा, आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है उन क्वेश्चंस को। अगर आप करने जाओगे ना तो आपका सारा टाइम खत्म कर लेंगे, तो आपको यही करना। अब ये आएगा कैसे, ये चीज़ हमें पता कैसे चलेगी कि हमें वो 15 क्वेश्चन छोड़ना है? ये आएगा प्रैक्टिस से। जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से जो जितने ईजी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो या तो यही क्वेश्चन बनेंगे, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो डेफिनेटली कोई हार्ड क्वेश्चन होगा या बुक के बाहर से आया होगा, तो हमें उस क्वेश्चन को करना है, छोड़ देना है। और आप जैसे ही इन सारी चीज़ों को, टॉपिक को छोड़ोगे, करोगे, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं 200% बढ़ जाएगी। सिलेक्शन आपका 200% होगा ही होगा, 200% सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। इस तरीके से करना है। और जब आप इनमें से अटैम्प्ट कर लोगे ना तो आप देखोगे, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको लीस्ट बताया है कि 155 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इसी मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आप देखोगे, मैं यूज़ किया है, मेरे को बच्चे आके बोलते हैं, कहते हैं सर ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक रही है और हम कम से कम 180 क्वेश्चंस करके आए हैं और हमारे नेगेटिव सिर्फ 10 हुए हैं इसके अंदर से। तो सोच लो 170 सही हो गए, 10 नेगेटिव हो गए, तो इसके अंदर से 165 प्लस मार्क्स आ गए। और एम्स दिल्ली रोक ही नहीं सकता कोई मिलने से, जो कि टॉप मोस्ट कॉलेज कहा जाता है, एम्स जोधपुर, कोई रोक ही नहीं सकता है आपको, यही मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको इस तरीके से, अब हमें यही चीज़ है जो आपने बोला कि हमें पता कैसे चलेगा, अब ये नेगेटिव तो कम हो गया, इस तरीके से पता कैसे चलेगा, जब हम वो 3 घंटे 200 क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, तब हमें पता चलेगा वो, तब हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से जो मेरी गलती हुई थी, इस टॉपिक से, या जो टॉपिक मैं सही कर रहा हूँ उस टॉपिक से जो ईजी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो तो इसी टॉपिक से बन जाएंगे। अब अगर कोई हार्ड क्वेश्चन बनता है तो इसका मतलब है वो इस टॉपिक से बाहर से आएगा या ऐसे बनेगा जो हमने पढ़ा ही नहीं होगा, हमने पढ़ा ही नहीं होगा, प्रैक्टिस ही नहीं करी है, क्योंकि उसका क्वेश्चन बना ही नहीं है, या तो उसको टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही नहीं होगा, और बन गया है क्वेश्चन से इसका मतलब वो मेरे लिए हार्ड टॉपिक है, वो बाहर से आया है, मैंने पढ़ा नहीं था। तो मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है, अभी छोड़ देना है। बाद में जब मैं थर्ड अटेम्प्ट वाले पे आऊँगा तब मैं उस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और समझ के जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो क्या पता हो जाएगा तो मैं कर लूँगा, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। मुझे सिलेक्शन करवाना है भाई, मेरे को टॉप नहीं करना है, ये सोच के मत जाओ, मेरे को सिलेक्शन करवाना है। और जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो ऐसी सिचुएशन तब आ जाएगी कि मैं टॉप भी कर जाऊंगा, जब मैं इस तरीके से, इस टेक्निक से 3 घंटे की क्वेश्चंस लगा के 200 की आदत डाल लूँगा। मुझे ये पता चलने लग जाएंगे कि मेरे हार्ड क्वेश्चन क्या है, मेरे मीडियम क्वेश्चंस कौन से हैं, मेरे लिए ईजी क्वेश्चंस कौन से हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ गया है मेरे को ये पता लग गया है कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस को रिजेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है, कौन से को सॉल्व करना है। मेरे नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, नेगेटिव तो बिल्कुल ना के बराबर ही हो जाएंगे। मुझे करना ही नहीं है जिन पे मेरे को श्योरिटी नहीं है, करना ही नहीं है, मेरे को श्योरिटी नहीं है। अरे भाई क्यों करूँ मैं, उनको श्योरिटी नहीं है, मेरे क्यों 1/3 नंबर खाऊँ? एक एक नंबर से, एक एक पॉइंट से जो है इतना फर्क पड़ जाता है। देखा ये परसेंटाइल में जब निकलते हैं तो पॉइंट कितने 6 7 8 परसेंटाइल तक निकलते रहते हैं नंबर। तो क्यों मैं अपने उस परसेंटाइल को खत्म करूं, क्यों मैं अपनी रैंकिंग को खतरे में डालूं? नहीं करना भाई, मेरे को करना ही नहीं है। मेरे को इस तरीके से करना है, मुझे पता लग जाए इजी हार्ड कौन सा है, जब हार्ड वाले पे बारी आए मैं उससे हाथ जोड़ लूँ, भैया कोई बात नहीं, मैं ईजी और मीडियम करके अपना सिलेक्शन करवा लूँगा, नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊँगा, मुझे तेरे को छूना ही नहीं है। तो इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना है। अब विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगी, तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन टेक्निक्स को 3 आवर्स की जो टेक्निक्स है 3 आवर्स प्रैक्टिस करने की, 10 से AM से लेके बैठ के, उसके बाद जो गलतियाँ आपकी हुई है उनको 2 आवर में देखने की, रिवाइज़ करने की कि मैंने गलती करी क्यों है, और कल जब मैं दोबारा एक सेट सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरी ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप इसकी आदत डाल लोगे, कर लोगे, देखना आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगे, आपके नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएंगे और आपके सिलेक्शन जो है 200% हो जाएगा। और आप आगे इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे मेरे को कि सर आपकी मैंने ये टेक्निक फॉलो करी है और इस टेक्निक से मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है और मेरे को सिलेक्शन भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।